हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है आप सभी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इस बात की जानकारी नहीं है। जुलाई 2024 सेशन का एडमिशन साइकिल स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। 2 बार डेट एक्सटेंड किए जा चुके हैं। लास्ट डेट है 31 जुलाई। नाउ बहुत सारे न्यू स्टूडेंट इग्नू के डिफरेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं एंड बहुत से स्टूडेंट, एक कोर्स था बीकॉम एफ जो कि सालों से इग्नू में ऑफर किया जा रहा था एंड उसको सडनली रिमूव कर दिया गया है। एंड बहुत से स्टूडेंट जिनको इस बात की जानकारी नहीं है वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन इग्नू के प्रोग्राम में बीकॉम एफ बोलकर कोई भी अब प्रोग्राम ऑफर ही नहीं किया जा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं एंड रेगुलरली क्वेरीज आ रहा है कि आखिर बीकॉम एफ अभी है या नहीं है। तो देखो, मैं आप लोग को बता दूं, हालांकि इस बात की जानकारी तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट क्वेरीज कर रहे थे, तो मैं आप लोग को बता दूं कि बीकॉम एफ जो प्रोग्राम है वो अब इग्नू में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये कोर्स अब बंद कर दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट को जो बीकॉम एफ प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, तो मैं आप लोग को बता दूं कि बीकॉम एफ स्पेशली डिजाइन किया गया था सीए के स्टूडेंट के लिए। होता ये था कि जो भी स्टूडेंट सीए ऑलरेडी कर रहे हैं, सीए का पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने सीपीटी दे दिया है, आईपीसी 1 दे दिया है, 2 दे दिया, या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं एंड उनको अगर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो इग्नू और आईसीएआई के साथ एक मेमोरेंडम साइन हुआ था जिसमें उनको सिर्फ 6 पेपर का एग्जाम देना होता था। सिर्फ 6 पेपर का वो एग्जाम देते थे एंड उनका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाता था। यानी कि 3 साल का प्रोग्राम सिर्फ 1 साल में उनका कंप्लीट हो जाता। बस 1 सेमेस्टर का एग्जाम देना है उनको, 6 पेपर कंप्लीट करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है एंड उनका डिग्री कंप्लीट हो जाता था। क्यों? क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम में बाकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड बाकी अदर जितने भी पेपर थे उनका ऑलरेडी सीए में कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना? तो ये इग्नू की तरफ से ऑफर किया जा रहा था एंड ये सालों से चलते आ रहा था। ना सिर्फ बीकॉम एफ बल्कि मास्टर डिग्री भी अगर सीए के स्टूडेंट करना चाहते थे तो उनको बस कुछ पेपर का एग्जाम देना पड़ता था एंड उसके बाद से उनका मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाता था एंड उनको बैचलर की डिग्री मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन अब उस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस चीज़ को लेकर पोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, लिंक्डइन पे या बाकी अदर जगह पे, कि इग्नू और आईसीआई के बीच में जो कोलैबोरेशन करके बीकॉम एफ प्रोग्राम चलाया जा रहा था वो अब बंद कर दिया गया। बहुत सारे सीए के पढ़ाई जो ऑलरेडी कर चुके हैं, सीए जो बन चुके हैं, उन्होंने ये कोर्स करके एंड इसका फायदा उठाया था एंड दे गॉट द ग्रेजुएशन डिग्री बाय जस्ट गिविंग अ 6 पेपर। 96 क्रेडिट लगते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, लेकिन सिर्फ 6 पेपर देने के बाद से उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब ये कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एंड इसको लेकर आईसीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन दिया था। स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कैन नाउ टेक एडमिशन इन बीकॉम एफ। यानी कि जो अभी जो 3 साल का ग्रेजुएशन चलता है बीकॉम एफ, उसमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ये जो बैचलर ऑफ कॉमर्स जो सभी स्टूडेंट के लिए रहता है, उसमें अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे यही बोला गया, स्टूडेंट में नोट दैट बीकॉम एफ कोर्स हैज बीन डिसकंटिन्यूड बाय इग्नू एज पर द लेटेस्ट चेंजेस इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बीकॉम एफ जो प्रोग्राम था जिसमें आप 6 पेपर देके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते थे, वो अब बंद कर दिया गया है। तो काफी स्टूडेंट डिफरेंट जगह पे गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो उनको बहुत जगह इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि बीकॉम एफ में एडमिशन ऐसे होता है, ये प्रोसीजर होता है, लेकिन जब वो जा रहे हैं एडमिशन लेने एंड प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे बीकॉम एफ का कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, तो स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कोर्स था सीए के स्टूडेंट के लिए। बहुत से स्टूडेंट जो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे होते हैं वो साथ साथ में सीए भी कर रहे होते हैं, सीए कर रहे होते हैं, साथ साथ में बीकॉम की भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि सिर्फ 6 पेपर देकर वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाते थे, लेकिन अब वो चीज़ बंद हो गया है ना। अब अगर कोई सीए का स्टूडेंट अगर करना चाहे इग्नू से ग्रेजुएशन तो वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो देखो, रिसेंटली मैं आईसीआई का ये आपको जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। जो अभी रिसेंटली एमओयू साइन हुआ है उसमें ये हो सकता है कि आपको बीकॉम एफ में एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन इग्नू से स्टूडेंट करते हैं उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा और 50% आपका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो 50% आपका क्रेडिट ट्रांसफर होगा, लेकिन 50% आपको एग्जाम देना होगा। मतलब पहले सिर्फ 6 पेपर आप दे के जो कंप्लीट कर लेते थे वो नहीं होगा। अभी देखोगे अगर आप, तो इग्नू में टोटल 144 क्रेडिट के एग्जाम होते हैं। 144 कंप्लीट करने के बाद से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तो उसमें बोला गया कि 50% क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा एंड बाकी आपको करना पड़ेगा इग्नू से। तो अब उसमें कम से कम 1.5 साल या 2 साल टाइम लग जाएगा एंड काफ़ी पेपर आप लोग को देने पड़ेंगे, क्योंकि हर ईयर में 8 पेपर आते हैं। तो तीनों ईयर मिला के 24 पेपर हो गया। तो अगर हाफ भी करोगे तो
12 पेपर आपको देने पड़ेंगे एंड उसका अभी किस तरीके से होगा वो अभी बाद में बताया जाएगा, अभी वो पूरा इन्फॉर्मेशन अभी दिया नहीं गया है। लेकिन क्रेडिट ट्रांसफर का जो नॉर्मल रूल होता है उसी हिसाब से ही हो पाएगा, उसका अभी तो न्यू फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन आपको अगर सीए करते हुए अगर ग्रेजुएशन करना है तो आपको न्यू जो बीकॉम एफ जो अभी है 4 ईयर का ग्रेजुएशन अनाउंस किया गया है, जो हालांकि इसमें 3 इयर्स लिखा हुआ है लेकिन ये 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, उसमें भी रूल यही है कि 3 साल में आपको जनरल की डिग्री मिलेगी और अगर आपने 4 साल का किया तो ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, इस तरीके का चीज़ें हैं। लेकिन फिर क्रेडिट ट्रांसफर होगा तो फिर किस तरीके से क्रेडिट ट्रांसफर होगा, कितना पेपर आपको देना पड़ेगा, वो बाद में जो फॉर्म रिलीज किया जाएगा तब बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही है कि अगर आपको बीकॉम अगर आप सीए कर रहे हैं एंड ग्रेजुएशन भी करना है आपको, तो आपको नॉर्मल एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद से 50% आपका टोटल क्रेडिट ट्रांसफर होगा। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है आईसीआई एंड इग्नू के साथ जो एमओयू साइन हुआ था, उसमें आप लोग चाहे तो ये आर्टिकल को पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद से आप लोग को एडमिशन लेना होगा, उसके बाद से ग्रेजुएशन करना होगा अगर सीए के स्टूडेंट है तो, ठीक है। लेकिन जो पहले बीकॉम एफ होता था या एमकॉम एफटी होता था वो अब बंद कर दिया गया है, उसमें अब आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते। मास्टर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन, उसका भी अगर आप लोग सर्च करोगे प्रोग्राम वाले इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में, यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन है, एमकॉम अगर आप लोग सर्च करोगे तो सिर्फ एमकॉम ही आएगा, एमकॉम एफटी जो पहले ऑफर किया जाता था वो नहीं आएगा। बाकी अदर जितने भी प्लेटफॉर्म पे दिया गया है कि हाँ ये अभी भी कोर्स ऑफर किया जा रहा है तो वो सब ऐसे लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल जानकारी है उसके हिसाब से अब इग्नू में एमकॉम एफटी और बीकॉम एफटी ये दोनों प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो नॉर्मल जिस तरीके से बाकी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं उसी तरीके से एडमिशन लेना पड़ेगा ना। बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये भी आएगा कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो फिर इसको बंद क्यों किया गया। तो देखो इसका बंद करने का सबसे बड़ा वजह यह है कि इग्नू का बीकॉम और एमकॉम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जो अनाउंसमेंट किया गया उसमें भी ये चीज मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट में नोट दैट बीकॉम एफ कोर्स हैज बीन डिसकंटिन्यूड बाय इग्नू एज पर द लेटेस्ट चेंजेस इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। पहले जो इग्नू से बीकॉम स्टूडेंट करते थे तो आपको सिर्फ 96 क्रेडिट कंप्लीट करने होते थे एंड अभी जो इग्नू से बीकॉम होता है उसमें 144 क्रेडिट कंप्लीट करना होता है। पहले इको के पेपर ज़्यादा होते थे, जो सीए का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसके साथ मैच होता था तो सारा पेपर क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन अभी बहुत सारे न्यू कोर्सेज ऐड कर दिए गए हैं जो आप लोग को देना पड़ेगा। अभी जितने भी स्टूडेंट बीकॉम करते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी ऐड की गई है एज पर द सीबीसीएस प्रोग्राम। सीबीसीएस जब से सिलेबस लागू हुआ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो उसमें क्रेडिट भी बढ़ गए, 144 क्रेडिट हो गया जो पहले 96 क्रेडिट था, प्लस बहुत सारा चीज स्किल एनहांसमेंट कोर्स ऐड हो गया और भी अदर चीजें ऐड हो गई। इसी वजह से जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर चेंज हुआ है जिसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। लेकिन आपको क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी दी गई है कि आप चाहें तो क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन 50% ही क्रेडिट ट्रांसफर हो पाएगा। एंड सेम गोज विद एमकॉम एज वेल। एमकॉम एंड एफटी जो प्रोग्राम था बीकॉम एफ था और एमकॉम एफटी था, तो एमकॉम के भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर में चेंजेस किया गया जिसके वजह से इसको डिसकंटिन्यू किया गया है, ठीक है ना। तो अभी के लिए फिलहाल यही है कि ये दोनों प्रोग्राम अब इग्नू से नहीं हो रहे हैं। आपको अगर ग्रेजुएशन करना है, अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है या एमकॉम करना है तो आपको नॉर्मल जो इग्नू का बीकॉम और एमकॉम होता है उसी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद से फिर आपको क्रेडिट ट्रांसफर की जो फैसिलिटी है उसको ऑप्ट करके उसके बाद से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट करना होगा। पहले वाला जो रूल था वो अब रूल नहीं है, पहले वाली जो फैसिलिटी थी वो अब उसको बंद कर दिया गया है एंड इग्नू से अब बीकॉम एफ को और एमकॉम एफटी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अब ये कोर्सेज नहीं होते हैं, आपको नॉर्मल ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, बहुत से स्टूडेंट को इस चीज की जानकारी नहीं थी। हालांकि इसका अनाउंसमेंट बहुत पहले ही कर दिया गया था, पिछले सेशन में ही कर दिया गया था एंड पिछले सेशन का जो एडमिशन खत्म होने वाला था तो उस वक्त ही कर दिया गया था, लेकिन काफी स्टूडेंट को पता नहीं था। अभी भी वो लोग एडमिशन के टाइम पे ये चीज पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से ही आप लोग को बता देना चाहिए ताकि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो ये सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।